नमस्कार, जय हिंद। आपने तो एपी का नाम सुना ही होगा, इससे भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। देखिए, आज का ये जो प्रश्न मैं लेकर के आया हूँ ना, ये बिल्कुल एकदम इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। विश्वास नहीं है तो देख लो, है कि नहीं? और पता चल जाएगा आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितना नहीं। मैं एक प्रश्न लेकर के आया हूँ जो आपको 2 नंबर दिलवाएगा। यानी हाँ, सही सुना आपने, ये 2 नंबर फ्री में मिल जाएगा क्योंकि इस टाइप का प्रश्न ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हमारे साथ जुड़े रहिए और बने रहिए। आइए उसको समझते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी एपी का तीसरा और नौवां पद क्रमशः 4 और -8 है, तो इस एपी का कौन सा पद शून्य होगा? कह रहा है कौन सा पद, अगर बात करा जाए तो ये पूछ रहा है एन। क्या पूछ रहा है? एन। आप पढ़े हो ना ये वाला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप तो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ बिल्कुल पढ़े ही होगे। इसी को लेकर के हम बनाने वाले हैं, आगे देखिएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया गया है। तो क्या दिया गया है इसमें, इसको आपको लिखना पड़ेगा। दिया गया है, लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद क्या है? 4 है। और कह रहा है नौवां पद, कौन पद? नौवां पद। नौवां पद क्या दिया गया है बाबू? तो -8 है ना। देखो आगे, तो आप तीसरा पद को लिख सकते हो A3 बराबर कितना दिया गया है? तो 4। और नौवां पद क्या दिया गया है बाबू? तो -8 इन्हें दिया गया है। तो आप लिख सकते हो A3 के प्लेस पर, जगह पर A प्लस 2D का जो वैल्यू हो जाएगा 4 हो जाएगा। और A9 के जगह पर आप लिख सकते हो A प्लस 8D बराबर -8। अगर सीधी भाषा में कहें तो ये पहला समीकरण और ये कौन सा? दूसरा समीकरण। ये आपको 2 समीकरण प्राप्त हुए ना। तो आप आसानी से इस समीकरण के मदद से जो है आप डी निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें डी निकालना बहुत जरूरी है। अगर डी नहीं निकालोगे तो आगे कैसे बनाओगे? तो उसी डी को हम निकालने का प्रयास करेंगे। देखो, तो a प्लस 2d बराबर 4 और क्या था? a प्लस 8d बराबर -8। यानी हमने कहा समीकरण को हल करना है, तो ये 1 नंबर था और ये कौन सा? 2 नंबर। चूंकि आप यहाँ पे करोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप घटाओगे a प्लस 2d बराबर 4 और a प्लस 8d बराबर -8। आप जानते हो कि घटाव के क्रम में जो सामने का जो क्या होता है, नीचे वाले का मतलब, नीचे वाले का जो है साइन क्या होता है? चेंज हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। घटाओगे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ए और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि प्लस में माइनस में यहाँ पे करोगे तो -6d बराबर, यहाँ पे बचा आपको 8 4 12। यानी यहाँ पे अगर काटोगे 6 का 6, 6 दूना 12। चूंकि आपको प्राप्त हुआ यहाँ पे d का मान -2। क्या प्राप्त हुआ? d का मान -2 प्राप्त हुआ। तो आपको पता चल गया ना d का मान। तो अब इसमें a का मान पता करेंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर, क्या करने पर बाबू? तो रखने पर, तो a प्लस 2d बराबर 4 था आपका। तो a प्लस 2, यहाँ पे d का मान आपने -2 निकाला हुआ है, बराबर 4 हो जाएगा। और a प्लस माइनस क्या होता है बाबू? माइनस। 2 दूना 4 बराबर, यहाँ पे 4 बचा। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4। ये इधर जाएगा इस साइड में, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a का मान कितना हो जाएगा? 8। चूंकि आपका जो है a का मान 8 निकला और d का मान भी आपने निकाल चुका हुआ है -2। कोई दिक्कत? तो अब आपको a भी प्राप्त हो गया और d भी प्राप्त हो गया। जब ये प्राप्त हो गया तो आप आसानी से अब n का मान निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है ना। तो आगे देखिए, चूंकि चूंकि हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है बाबू? a बराबर 8, d बराबर -2। तो हमें क्या निकालना है? n का मान निकालना है। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। चूंकि आप करोगे यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, क्योंकि आपको यहाँ पे जो है tn का मान 0 होगा। चूंकि tn का मान आपको क्या होगा? 0 होगा। इसको ध्यान रखेंगे। तो आपको निकल करके आने वाला है a का मान 8 है प्लस, और n का मान आपको पता करना है, 1 तो रह गई, और d का मान आपके पास -2 है और बराबर 0 है। तो ध्यान देंगे, 8 प्लस ये -2 से गुना करोगे n में तो क्या होगा? -2n। इसको कोष्ट में कर दो, और माइनस क्या होगा? +2।
बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपको निकल करके आएगा 8 माइनस 2n और प्लस 2 बराबर 0। अब देखो आगे, तो आप कर सकते हो 8 और 2 10 घटा 2n बराबर कितना होगा 0। तो आप आसानी से कर रहे हो, यहाँ पे 2n बराबर और ये 10 इधर जाएगा 0 के साथ, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा 10, क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा उधर जाकर के। तो माइनस 2n बराबर क्या होगा, माइनस 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे दोनों में माइनस है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आसानी से n बराबर ये माइनस 10 है और ये गुना में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, तो भाग में होगा, इधर हो जाएगा माइनस 2, कोई दिक्कत। अब इसके बाद क्या होगा, n बराबर माइनस 10 है और ये भाग है, तो भाग क्या चीज में बदलता है, गुना में, यानी भाग के बाद जो भी होगा, मान लीजिए भाग है और यहाँ पे 3/4 है, इसके पहले भाग है ना, तो भाग गुना में बदलेगा, तो ये हो जाएगा 4/3, मतलब पलट जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होगे कि अगर कुछ ना हो, यानी कुछ ना हो, यानी कहने मतलब भाग के बाद अगर सिर्फ कोई ना कोई अंक हो, नीचे हर में कुछ नहीं हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हर में एक छुपा हुआ रहता है, इसलिए गुना होकर के ये 1/4 हो जाएगा। यहीं पे बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, है कि नहीं, जो अभी से नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे माइनस 10 है और भाग है तो गुणा में बदलेगा, और ये क्या है, माइनस 2 है तो माइनस लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 2 है तो नीचे क्या है, एक छुपा हुआ है, मैंने जैसे बताया अभी, है कि नहीं, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे 1/2। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप क्या हो जाएगा 1/2। तो समझना जरा ध्यान से, 2 से कटेगा ये, 2 पचे 10, लेकिन आपको यहाँ पे प्राप्त हुआ n बराबर -5 और गुणा -1। इस माइनस को भूलना मत, छोड़ना मत, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे। तो -5 में -1 से जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी n का मान आपको क्या आया, 5 आया। आया ना, यही तो आपको पूछा जा रहा था कि कौन सा पद शून्य होगा। अब मैं आपको जो है कंफ्यूजन दूर कर दूं, कह रहा है कि कौन सा पद क्या होगा, शून्य होगा, तो कौन सा पद शून्य होगा, तो आप an बराबर 0, हमने यानी आप an बराबर 0 या tn बराबर 0 लिख सकते थे, इसलिए हमने अभी जो है कुछ साल पहले जो है यहाँ पे tn का मान 0 रखा था, जैसे कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसलिए हमने यहाँ पे जो है 0 रखा। जैसे कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो हमने an को बिल्कुल 0 मान लिया था और a प्लस n-1 इंटू डी किया था, है कि नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग जो है वीडियो अंत तक देखो, यानी क्लास को पूरा करो एकदम, जो भी क्वेश्चन बनाओ उसको पूरा पूरा देखो, आधा अधूरा देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉइंट जो है मतलब जहां औसत पड़ती है वहां मैं बताता हूँ, है कि नहीं, कोई थ्योरी थोड़ी ना करा रहा हूँ डिटेल बताते चलूं, तो जहां पे जैसा मिलेगा वैसे मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, कैसा वीडियो लगा आपको, कैसा क्लास लगा, समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया होगा उम्मीद है हमें, है कि नहीं। अगर समझ में आ गया हो तो प्यार से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी बच्चे जान लें। हमारे साथ जुड़े रहिए और बन रहिए, हमारे साथ जुड़े बन रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो यहाँ पर अपलोड किया जाए यानी उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।